आपके अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इरफान उल्ला ने कह दिया है कि टेप की जांच होनी चाहिए। शाहिद आजाद तो हमारी पार्टी में है ही नहीं। ये बात इरफान उल्ला की ओर से कही गई है, जो कि अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हैं। इरफान उल्ला से बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माइनॉरिटी सेल के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष इरफान उल्ला साहब हैं। इरफान उल्ला खान साहब, सबसे बड़ी बात कि हिसाब से ऑडियो आया है, ऑडियो आपने देखा सुना, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ तो उसको वेरीफाई करना चाहिए कि वो ऑडियो में कितनी ऑथेंटिसिटी है उसकी। उससे पहले एयर करना चाहिए उसे, और जो लोग लेकर आ रहे हैं उनकी मंशा को भी देखना चाहिए कि उनके मोटिव्स क्या हैं। जिन साहब का नाम आप बार बार ले रहे हैं कि उन्होंने माइनॉरिटी विंग का कहकर इस ऑडियो को दिया है, वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारी पार्टी में नहीं है। वो चुनाव के दौरान कांग्रेस में चले गए थे, आज वो कांग्रेस के साथ हैं। मौजूदा जो पुराना एमएलए थे यहाँ से ओखला से कांग्रेस के, उनके साथ हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक डर्टी गेम चल रहा है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। ये उसी की एक कड़ी है और ये झूठा साबित होगा, आप देख लीजिएगा, इसमें कोई सत्यता नहीं है। आपने सुना, खुद कहा गया है कि अगर मोदी को की कारत कोई रोक सकता है तो वो आम आदमी पार्टी रोक सकती है, वो भी माइनॉरिटियों के दम पर। माइनॉरिटियों के बिना ये रथ रोका नहीं जा सकता। नहीं, उसमें ऐसी बात तो जो मैंने सुना उसमें ऐसी बात तो कहीं नहीं है कि माइनॉरिटी के दम पर रोक सकती है। ये बात तो अरविंद केजरीवाल साहब नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये बात थी कि आम आदमी पार्टी ही इस बढ़ते हुए जो यलगार हो रहा है पूरे देश पर और जिस तरह से कब्जा करने की बात हो रही है, उसे अगर कोई रोक सकता है तो आम आदमी पार्टी रोक सकती है। वो तो सत्य था और उसमें कोई बात साबित भी हो गई दिल्ली के अंदर, दिल्ली के इलेक्शन में, चुनाव में, कि अगर रोका है तो हमारी पार्टी ने रोका है, हमने रोका है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितने भी लोग बोले हैं, जितने भी पुराने नेता हों, बाद में पार्टी उनको किनारा कर देती, कहती ये लोग हमारी पार्टी के नहीं हैं, ये किसी दूसरी पार्टी के लोग हैं, प्लांटेड लोग हैं, ये लोग आके विरोध कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसा क्यों बार बार होता है? नहीं, देखिए, एक तो पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए एक पार्टी में रहकर, ये तो बिल्कुल गलत बात है, नाजायज बात है, गलत बात है। और कि आप पार्टी में रहकर पार्टी के डिसिप्लिन को कैसे तोड़ेंगे। लेकिन हाँ, पार्टी के अंदर अगर कोई बात है, सिद्धांत की बात है, उसको उठाएं, मंच पर उठाएं, उसकी पूरी इजाजत पार्टी के अंदर होती है। लेकिन अगर कोई डिसिप्लिन तोड़ेगा पार्टी का तो पार्टी से बाहर जाएगा ही। क्या लगता है आपको, पार्टी में अब गतिरोध बढ़ रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी जीती है दिल्ली के अंदर, और वो हिस्टोरिकल जीत हुई है जो पूरे हिंदुस्तान में शायद किसी और स्टेट में देखने को मिली हो। तो गतिरोध क्यों बढ़ रहा है? मुझे इसलिए बढ़ रहा है कि जब इतनी बड़ी ताकत आई है तो लोग लग जाते हैं, न जाने कितनी फोर्सेस लग जाती हैं जो इसको अब कमजोर करना चाहेंगी। फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन जीत तो आपकी है, 70 में से 67 सीट आपके पास है, फिर क्यों? कौन सी अब विरोधी दल आपके पीछे लग रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती कि इस तरह की पार्टियां जो डेमोक्रेटिक अंदाज में चलना चाहती हैं, आम आदमी की बात करना चाहती हैं, व्यवस्था परिवर्तन चाहती हैं, सामाजिक न्याय चाहती हैं, उनको आगे बढ़े, लिहाजा उनको कमजोर। आप ही के लोग हैं कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि हमारे लोग विरोध कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है, और ये भी एक बड़ी साजिश मुझे नजर आ रही है। साजिश तो आप ही के लोग कर रहे हैं ना? नहीं, हमारे लोग साजिश में कौन मुलव्विस है, मुझे नहीं लग रहा कि हमारे लोग कर रहे हैं। राजेश गर्ग आपके हैं, शाहिद आजाद आपके हैं, प्रशांत भूषण आपके हैं, योगेंद्र यादव आपके हैं। देखिए, अगर राजेश गर्ग जैसे लोग हमारे अपने हैं तो मैं समझता हूं कि फिर हमें दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। साफ तौर पर इरफान उल्ला साहब का यही कहना है कि छोटे और बेबुनियादी इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, और जिस हिसाब से बातें हो रही हैं उसकी सच्चाई की पहली जांच होनी चाहिए। कैमरामैन कृपाल के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सीधे बात करते हैं हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी से। शिवानी, आम आदमी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि इस टेप की सत्यता की जांच होनी चाहिए। वो हर बार जब कोई टेप आता है तो यही बात कही जाती है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं, ऑडियो टेप सामने आए हैं, ब्लॉग सामने आए हैं, चिट्ठियां रिलीज हुई हैं, लीक हुई हैं, उन सबसे क्या अब ये साफ है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक तो नहीं है? दो फाड़ हो चुकी है आम आदमी पार्टी, और एक बड़ा गुट है जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से बेहद नाराज है। जी बिल्कुल, यहाँ अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता को स्टिंग करने की बात कही थी, कहा था कि अगर कोई भी घूस ले तो उसका स्टिंग बना लो, तो कहीं ना कहीं अपने ही इस उपाय में या यूं कहें अपने ही इस नुस्खे में वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं।
यहाँ अगर हम बात करें लीपापोती की बात होती है, पार्टी के आला कमान, आला लीडर जितने भी हैं वो लीपापोती जरूर करते नजर आएंगे, पर कोई तथ्यात्मक बात कोई नहीं कर रहा। जो पार्टी लगातार यहाँ बात करती थी कि हाउस ट्रेडिंग गलत है या फिर यूं कहें कि धर्म के नाम पे जनता को बांटना वो गलत है, लेकिन जिस तरीके की ऑडियो और वीडियो सामने आ रहे हैं और जिस तरीके की चिट्ठियां भी सामने आई, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, कथनी और करनी में खासा फर्क दिखाई दे रहा है। 67 सीट आ जाने के बावजूद इस तरीके का कलह होना आश्चर्य में डालने वाला है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में असंतोष था जिसको अनदेखी की गई और अब जाके एक के बाद एक चीजें सामने आ रही है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल खुद अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन इस बीच पार्टी में घमासान मचा हुआ है। रोज नई नई बातें निकलकर सामने आ रहे हैं, नए नए आरोप लग रहे हैं और आरोप भी काफी गंभीर हैं। शिवानी, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, होंगे फौरन